आप सभी को आज की क्लास में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इस क्लास में मैं बैलेंस शीट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। मेरे स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप सेव कर लीजिए एज स्क्रीनशॉट, और मैंने मेरे दूसरी फ़ोन पे ये प्रॉब्लम को ले लिया है। जब कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर की प्रॉब्लम में एक बैलेंस शीट मांगता है तो उसमें मैक्सिमम टाइम दोनों ईयर की बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। एक तो है प्रीवियस ईयर की और एक है करंट ईयर की। यहाँ पर लिखा है कि एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लेग्राउंड 5 लाख, कैश इन हैंड 18,000, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 85,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 28,000। ये इंफॉर्मेशन से हम लोग को 2014 की एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगी और एक 2015 की। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन पे और भी लिखा है कि राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड 30% ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी, और प्रिंटिंग स्टेशनरी और स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 85,000 एंड 11,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है कि, और पेमेंट साइड में एक्सपेंसेस दिखा रहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल 68,000 एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी 26,000। सो अभी इसमें से वर्किंग करके हमको एक्चुअल स्पोर्ट्स मटेरियल और एक्चुअल प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो एक्सपेंसेस है वो फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्किंग्स। प्रिंटिंग स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है 11,000, एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए इस साल हम लोगों ने परचेस किया है 26,000, जो कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में है। सो हमारे 2015 की टोटल प्रिंटिंग स्टेशनरी हुआ 37,000। अभी यहाँ पर लास्ट लाइन पे लिखा है कि राइट ऑफ 50% एंड ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड 30% ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी। सो प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए 30% है, एक्सपेंसेस एक्चुअल है 30%। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। 37,000 इंटू 30% वो है 11,100। सो हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी का क्लोजिंग कितना है? 37,000 माइनस 11,100 विच इज 25,900। ये निकला प्रिंटिंग स्टेशनरी की क्लोजिंग बैलेंस। ऑन 2015। सिमिलरली स्पोर्ट्स मटेरियल जो है उसका भी एक्सपेंसेस और क्लोजिंग बैलेंस हमको निकालना पड़ेगा। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है कि 85,000, एंड उसके साथ इस साल का परचेस है 68,000। सो टोटल होता है 85,000 प्लस 68,000 which is 1,53,000।
अब लेस होगी एक्सपेंसेस इस साल की 2015 की, विच इज 50%। सो 1,53,000 into 50%, which is 76,500, and closing balance is 76,500. It is also 50%. सो ये जो फिगर है ये आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और इसका ये जो फिगर है ये आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2015 की, और ये फिगर जाएगी बैलेंस शीट में। अभी पेमेंट साइड की जो एक्सपेंसेस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंसेस साइड में ले लेते हैं। सो ये है हमारा प्रोफार्मा, और यहाँ पर होती है एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर आती है इनकम्स। ये है अमाउंट की घर, ये भी है अमाउंट की इनर कॉलम, ये भी है अमाउंट की इनर कॉलम। इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट। पहले दिखा रहा है कि बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000 2015 का पेमेंट हुआ है। ये 2015 का बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। अभी अपकीप ऑफ फील्ड एंड पैविलियन, मतलब कि फील्ड एंड पैविलियन की जो क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं उसके लिए हो रहा है एक्सपेंसेस 1,15,000। यहाँ पर ये आएगी अपकीप ऑफ फील्ड एंड पैविलियन 1,15,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 40,000, और यहाँ पर एक टूर्नामेंट के लिए सब्सक्रिप्शन भी है 60,000। और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है यहाँ पर लिखा है कि डोनेशन एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट आर टू बी कीप्ड इन रिजर्व फॉर अ परमानेंट पैविलियन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर करने के बाद हम लोगों को जब बैलेंस शीट करना पड़ता है वहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रूल्स होते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ते हैं। मतलब कि अगर कोई एक्टिविटी से इनकम हुआ तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक पर्पस के लिए उसको फंड के रूप में बैंक में जमा कर रखती है, और फंड के रूप में उसको सेविंग्स कर रखती है। यहाँ पर उस टाइप की एक प्रॉब्लम है। बोल रहा है कि परमानेंट पैविलियन, ये एक क्रिकेट क्लब है, इसके पास परमानेंट पैविलियन नहीं है। पैविलियन मतलब आप लोग समझते हैं, वो पैविलियन नहीं है, इसलिए ये फंड कलेक्ट कर रहा है। कहाँ से? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम टूर्नामेंट से जो सब्सक्रिप्शन का आय हुआ है, इनकम हुआ है 60,000, उससे टूर्नामेंट के लिए जो एक्सपेंसेस है 40,000, वो लेस करके उसका जो सरप्लस है वो जाएगी फंड के रूप में पैविलियन के लिए। और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 6 लाख दिखा रहा है रिसिप्ट साइज में, वो भी जाएगी पैविलियन के लिए। मतलब कि पैविलियन के लिए टूर्नामेंट से और डोनेशन से पैसा इकट्ठा हो रही है, पैविलियन को मेकिंग कर लेनी है। तो अभी ये जो एक्सपेंसेस है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 40,000, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। सॉरी, मैं इनकम साइड में लिख दिया है, ये आएगी एक्सपेंसेस में। आपकी ऑफ फील्ड एंड पैविलियन 1,15,000। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं आएगी रेट्स एंड इंश्योरेंस। ये एक एक्सपेंडिचर है, ये आएगी रेट एंड इंश्योरेंस, ये आएगी 10,000। उसके बाद टेलीफोन भी एक एक्सपेंसेस है, पोस्टेजेस एक्सपेंसेस 3,500। उसके बाद पोस्टेजेस एंड कुरियर चार्जेस 4,000। पोस्टेजेस एंड कुरियर 4,000।
उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी 26,000 दिखा रहा है, ये 26,000 नहीं आएगा। हम लोगों ने जो प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्चुअल फिगर वर्किंग्स करके निकाला था 11,100, वो आएगी। अब दिखा रहा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,400, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,400 and secretary honorarium 30,000, grass seed 2,600, इन्वेस्टमेंट ये एक कैपिटल नेचर का है, ये नहीं आएगी। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 68,000, इससे भी हम लोगों ने वर्किंग्स करके जो फिगर निकला था 2015 के एक्चुअल एक्सपेंसेस के लिए, वो आएगी, वो था 76,500। स्पोर्ट्स मटेरियल 76,500, ये गया हमारा एक्सपेंसेस साइड। अब कर लेते हैं हम इनकम साइड को। यहाँ पर रिसिप्ट साइड में दिया है कि बैलेंस कैश इन हैंड 18,000, ये तो 2015 का क्लोजिंग बैलेंस है, ये नहीं आएगी। मेंबर्स सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है कि 2,50,000, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन ये यहाँ पर ले लेता हूँ 2,50,000। इसके रिलेटेड जो वर्किंग्स करने पड़ेगी हमको, यहाँ पर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन मार्च 2015 ₹42,000, मतलब कि ये 2015 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2015 का सभी एक्सपेंसेस और इनकम आएगी, तो 2015 का 42,000 यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगी एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹42,000। सो टोटल होता है 2,50,000 प्लस 42,000 which is 2,92,000, 2,92,000। अब यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 28,000, मतलब कि ये 2014 का सब्सक्रिप्शन है, जो 2014 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे वो 2015 का रिसीवेबल है, तो उसको लेस करना पड़ेगी, लेस सब्सक्रिप्शन 2014 28,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ उन्हीं साल का जो एक्सपेंसेस है वो लेना पड़ती है। अगर 2014 और 2016 का कोई इनकम और एक्सपेंसेस आएगी तो ये नहीं आएगी, इन्हीं साल का सिर्फ एक्सपेंसेस आएगी। इस साल का कोई एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं आएगी, इस साल का कोई एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं आएगी, इन्हीं साल का एक्सपेंसेस आएगी। तो 28,000 को यहाँ से माइनस करने पड़ेगी, माइनस 28,000, तो हमारा 2,64,000 हुआ है सब्सक्रिप्शन। अब इनकम साइड में रिसिप्ट दिखा रहा है कि सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2,500, ये रेवेन्यू टाइप का इनकम है, तो ये आएगी। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूँ एसएम, वो है 2,500। अब दिखा रहा है कि हायर ऑफ ग्राउंड, ये भी एक रेवेन्यू टाइप का इनकम है। स्पोर्ट्स क्लब जो होता है वो ग्राउंड को हायर में देता है, तो ये एक रेवेन्यू टाइप का इनकम है। स्पोर्ट्स क्लब जो होता है उनके लिए हायर ऑफ ग्राउंड 28,000। और सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, ये तो
वर्किंग्स में लेना पड़ेगा, हम लोगों ने बताया। लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000, ये अगर छोटे अमाउंट की होता है, मतलब कि 200 300 की होता है, तो वो रेवेन्यू टाइप की होता है। और अदरवाइज और कोई मेंबर ने एक क्लब को उसके लाइफ के लिए मेंबरशिप फीस एक बार में दे दिया है, इस टाइप की जो इनकम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होता है कैपिटल टाइप का इनकम। तो ये नहीं आएगी यहाँ पर। अगर ये फिगर 200 और 300 की होते हैं, मतलब कि उस साल के लिए दिया है, तो ये वो रेवेन्यू टाइप का इनकम होता है, वो आता है। एंड डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 6 लाख, ये तो यहाँ पर लिखा है कि पैविलियन के लिए परमानेंटली एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें आता है। तो हमारे इनकम साइड हो गया और एक्सपेंसेस साइड हो गया। अभी मैं यहाँ पर एक चीज लेना भूल गया, जो मेंबर्स एडमिशन फीस है रिसिप्ट साइड में 15,000, वो तो यहाँ पर आएगी। तो मेंबर्स एडमिशन फीस 15,000, वो तो यहाँ पर आएगी। सो इस साइड को और एक बार टोटल करना पड़ेगी। 2,64,000 plus 2,500 plus 28,000 plus 1,15,000, which is 3,09,500. 3,09,500. 3,09,500। अब इससे इसको लेस करते हैं, माइनस 115,220 माइनस 3,500 माइनस 4,000 माइनस 11,100 माइनस 4,400 माइनस 30,000 माइनस 26,000 2,600 minus 76,500. The surplus is 52,400. इस साइड में अगर फिगर छोटा है और इस साइड में अगर फिगर इस साइड से बिगर है, तो इस साइड का टोटल करके ये एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके जो फिगर आती है वो होता है सरप्लस, यानी कि इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर इस साइड में आते हैं तो ये होते हैं डेफिसिट, यानी कि एक्सपेंसेस ओवर इनकम। यहाँ पर सरप्लस आया है, इस सरप्लस को हम लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। अभी ये जो 52,400 है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक 2015 का जो कैपिटल होता है उसके साथ ऐड होती है। कॉमन एक्सपेंडिचर तो हो गया, अभी बैलेंस शीट करना पड़ेगी, वो भी 2 साल की, 2014 की एंड 2015 की। 2014 की बैलेंस शीट हम लोग को करना पड़ेगी यही इंफॉर्मेशन से, मतलब कि यहाँ पर जो एसेट्स एट द बिगिनिंग दिखा रहा है, ये है 2014 की क्लोजिंग। तो 2014 की इसी क्लोजिंग से हम लोग को बैलेंस शीट का पता लग जाएगा, और उसी बैलेंस शीट से 2014 की जो कैपिटल निकलेगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो कैपिटल होते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो भी कैपिटल के साथ ऐड करके कैपिटल को इंक्रीज किया जाता है और उसी कैपिटल से काम होती है। तो 2014 को वर्कआउट करके जो कैपिटल निकलेगी वो 2015 का कैपिटल होगी ओपनिंग। तो आइए 2014 को बैलेंस शीट में डाल देते हैं। बैलेंस शीट 2014, यहाँ पर होता है लायबिलिटी साइड, यहाँ पर होता है एसेट्स। यहाँ पर दिखा रहा है प्लेग्राउंड है 5 लाख की, कैश इन हैंड है 18,000 की, और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 85,000 की, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल which is 85,000, and printing stationery, printing and वो है 11,000, and सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है
28,000, मतलब कि वो आउटस्टैंडिंग है 2014 की। एंड आउटस्टैंडिंग जब रिसिप्ट साइड में होती है तो एसेट होती है, एसेट साइड में आती है। सब्सक्रिप्शन वो आएगी 28,000। यहाँ पर और एक चीज भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 2015 में जो दिखा रहा है 16,000, वो 2014 में हुआ था, तो 2014 में क्लोजिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है। वो टोटल है 16,000। सो अभी इसी को टोटल करते हैं और देखते हैं कैपिटल कितने का होता है। यहाँ पर है 5 लाख प्लस 18,000 प्लस 85,000 प्लस 11,000 प्लस 28,000, 6,42,000। अभी इसी 6,42,000 से 16,000 लेस कर लेते हैं, 6,26,000 which is capital और general fund। यही क्लोजिंग कैपिटल और जनरल फंड 2015 की ओपनिंग में आएगी। अभी करते हैं 2015 का जो बैलेंस शीट है वो 2015 के बैलेंस शीट के एक इंफॉर्मेशन, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्लोजिंग था 25,900 एंड स्पोर्ट्स मटेरियल था 76,500। वो मैंने पहले वर्किंग्स कर लिए थे, उसको क्लोजिंग को मैंने लिख लिया है। अभी बैलेंस शीट करते हैं 2015 की। यहाँ पर लायबिलिटी साइड, यहाँ पर एसेट साइड। अब कैपिटल जो हम लोगों ने निकला था 6,26,000 2014 के जो क्लोजिंग थे वो यहाँ पर ओपनिंग में आएगी कैपिटल और जनरल फंड 6,26,000। इसके साथ ऐड होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो सरप्लस लिखना था 52,000। इसके साथ ऐड होगी इसके साथ ऐड होगी 52,400 जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारा सरप्लस लिखना था वो 52,400 ऐड करते हैं 6,26,000 प्लस 52,400 which is 6,78,400। अब इससे लाइफ मेंबरशिप फीस जो 20,000 है वो ऐड होगी, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रूल्स के लिए हमको ये ऐड करना पड़ रहा है। अगर ये लाइफ मेंबरशिप फीस 200 और 300 की होती तो इनकम में आती, इनकम एक्सपेंडिचर में। ये कि एक लमसम अमाउंट की है तो ये कैपिटल इनकम है और कैपिटल रिलेटेड इनकम कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाती है। ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000। So 6,98,400 हमारा कैपिटल फंड है। अब यहां पर एक रिजर्व फॉर परमानेंट पैविलियन, ये जो है इसका फंड क्रिएट करना पड़ेगी। यहाँ पर
परमानेंट फंड का जो फंड है वो कहाँ से आएगी, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 6 लाख से आएगी, एंड टूर्नामेंट के लिए जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था और एक्सपेंसेस हुआ था उसके अंदर से जो प्रॉफिट निकला वो आएगी। तो पहले तो डोनेशन लिख लेते हैं, 6 लाख, एंड प्रॉफिट फ्रॉम टूर्नामेंट, प्रॉफिट फ्रॉम टूर्नामेंट। प्रॉफिट के लिए यहाँ पर एक वर्किंग्स कर लेते हैं। हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 60,000, लेस एक्सपेंस हुआ था टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 40,000, सो प्रॉफिट निकला 20,000। ये यहां पर ऐड होगी, तो 6,20,000 इज माई फंड फॉर पैविलियन। ये होगा हमारा लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में हम लोगों ने कैपिटल फंड को लायबिलिटी में क्यों लिया, ये बिजनेस, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो कैपिटल है उसको तो हम लोग को यूज करना पड़ेगी, विभिन्न अलग अलग सी जो प्रोसेस है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगी, सो ये लायबिलिटी है। एंड परमानेंट पैविलियन के लिए जो कलेक्शन हुआ था वो परमानेंट पैविलियन क्रिएट करने के लिए यूज करना पड़ेगी, तो वो भी लायबिलिटी है। अब आती है एसेट साइड में। एसेट साइड में 2014 में जो 5 लाख का प्ले ग्राउंड था वो आएगी, वो 2015 में भी तो है। यहाँ पर अगर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करना बोलती तो डेप्रिसिएशन लेना पड़ती, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो टोटल फिगर ही आ जाएगी। अब आएगी कैश इन हैंड, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीव एंड पेमेंट में जो 74,000 कैश दिखा रहा है क्लोजिंग में, वो हमारा 2015 का क्लोजिंग कैश है, वो आएगी। अब आएगी हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड स्पोर्ट्स मटेरियल का, वो आएगी। ये जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2015 का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक प्रिंटिंग स्टेशनरी 25,900 एंड स्पोर्ट्स मटेरियल 76,500। यह को टोटल कर लेते हैं, 25,900 plus 76,500 which is 1,02,400। और यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट, वो कैपिटल रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट, तो वो आएगी 6 लाख। और देखते हैं कोई चीज बाकी है कि नहीं। टेलीफोन पोस्टेजेस मिसलियन एक्सपेंसेस ऑनरेडियम गैस फील्ड, ओके ये ले लिया। सब्सक्रिप्शन और एक है सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था 2015 में, वो तो आएगी। सब्सक्रिप्शन है 42,000। और देखते हैं कुछ चीज है कि नहीं। कैश ले लिया, प्लेग्राउंड ले लिया, डोनेशन एंड टूर्नामेंट रिजर्व में ले लिया हम लोगों ने। अभी इसका टोटल करते हैं। इस साइड एसेट साइड में दिखा रहा है कि 5 लाख प्लस 74,000 प्लस 1,04,000 प्लस 60,000, 6 लाख इन्वेस्टमेंट प्लस 42,000, 13,18,400। इस साइड को लायबिलिटी साइड को टोटल करते हैं।
ये फिगर एंड ये फिगर 698400 प्लस 624 तो यहाँ पर फिगर है 1318400। सो आप देख पा रहे हैं कि हमारा बैलेंस शीट जो है वो इक्वल हो चुका है, टैली हो चुका है। तो इस तरह से बैलेंस शीट को दो बार करना पड़ा, 2014 एंड 2015 को। पहले रिसीट पेमेंट था, उसके बाद उससे वर्किंग्स करके इनकम एक्सपेंडिचर किया, उससे वर्किंग्स करके 2014 का बैलेंस शीट और उसके बाद 2015 का बैलेंस शीट। आई होप आपका ये जो प्रॉब्लम था ये समझ आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।